वेलकम बैक। कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियों? अच्छा, अरे भाई एनर्जी होना चाहिए। क्या तुम ऐसे करके बैठे रहते हो? अरे बढ़िया से बैठो और जरा कलम कॉपी ले लीजिए। इतना बेहचोर बनेगा हैं? इतना बेहचोर बनल जाता है जी। देखिए, आप कलम और कॉपी नहीं लेके बैठे हो। आप ही को बोल रहे हैं, इधर उधर मत ताकिए। आप ही को बोल रहे हैं कलम कॉपी नहीं लेके बैठिएगा। कलम कॉपी लेके बैठिए और जो पढ़ा रहे हो ना उसको नोट करिए। ऐसी इंग्लिश सीखिएगा। बहुत आसान है, लेकिन सीख जाइएगा। कलम कॉपी लेके बैठिए। चलिए, तो हम स्टार्ट किए थे इंग्लिश, और ये मेरा थर्ड क्लास है, यानी कि क्लास नंबर 3 है। और जो स्टूडेंट्स क्लास जो पिछला जो 2 नहीं देखे हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर वो वीडियो को देखें ताकि बढ़िया से आपको समझ में आए। चलिए, तो टाइम को वेस्टेज नहीं किया जाए और स्टार्ट करते हैं। हम आपको स्टार्ट किए थे पिछला क्लास में, बता रहे थे कि जिस वाक्य के अंत में है, हूं, हो या हूं लगा रहे तो उसका वाक्य कैसे करेंगे जब उसमें वर्ब नहीं रहे। जिसमें जब उसमें क्या नहीं रहे, उस वाक्य में वर्ब नहीं रहे, उस वाक्य में वर्ब नहीं रहे। तो जितना हम 10-12 दिन जो वीडियो अभी बनाएंगे, तो हम उस वाक्य को आपके सामने हम ट्रांसलेशन बनाने के लिए सिखाएंगे जिसमें वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है, मेन वर्ब या वर्ब नहीं रहेगा। उसको हम बताएंगे। थोड़ा सा और इसको जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे देखो, पूरा जो वाक्य है ना, दुनिया का जितना भी वाक्य है, दुनिया का जितना सेंटेंस है, वाक्य कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। वाक्य जो भी आप लोग बोलते हैं ना कि वह घर जाता है, रामम खाता है, माँ खाना बनाती है, वह दौड़ता है, वह कूदता है, ये जो भी आप लाइन बोल रहे हैं ना, ये सब क्या है? वाक्य है। क्या है? वाक्य। तो दुनिया के जितना भी वाक्य है ना, बाबू इधर ध्यान दो, दुनिया के जितना भी वाक्य है, जितना भी सेंटेंसेस है, उसको आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हो। आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हो। इस एक को उस कैटेगरी में रख सकते हो जिसमें वर्ब आएगा, उसमें वर्ब आएगा, जिसमें वर्ब आएगा उसको अलग रखेंगे, उसको अलग रखेंगे। और उसको मतलब एक और कैटेगरी बना सकते हो जिसमें वर्ब नहीं रहेगा, जिसमें वर्ब नहीं रहेगा। तो हम उस वाक्य को पढ़ेंगे, मतलब पढ़ रहे हैं और आज भी पढ़ेंगे और कुछ दिन और भी पढ़ेंगे, जिसमें वर्ब नहीं है, जिसमें वर्ब नहीं है, उस वाक्य को हम पढ़ रहे हैं। और कहिएगा कि सर तो वर्ब वाला कब पढ़ाइएगा, जिसमें काम होता है वो कब पढ़ाइएगा? तो हम स्टार्ट करेंगे टेंस में। जब टेंस आपको पढ़ाएंगे ना, टेंस का जो रूल होता है या जो भी चीजें, रटने नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। हम जो आपको बता रहे हैं उतना करते चलिए, आपको एकदम दिक्कत दूर हो जाएगा। तो हम फिर से एक बार बोल रहे हैं कि जितना भी दुनिया में जो सेंटेंस है ना, जितना भी वाक्य है, उसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हो। एक वो वाक्य जिसमें वर्ब रहेगा, जिसमें काम कहीं ना कहीं होगा, काम एक्शन होगा। समझ रहे? एक्शन करने का मतलब उछलना, कूदना, नाचना, गाना, खाना, पीना। ज्यादातर जो जिस वर्ब रहता है, क्रिया के लास्ट में ना मिलेगा आपको, है ना, तो उसमें वर्ब रहेगा, काम होते हुए रहेगा, तो उसको एक अलग कैटेगरी है। जो वर्ब वाला है सेंटेंस, काम हो वाला सेंटेंस है। एक ऐसा सेंटेंस है जो जिसमें वर्ब नहीं रहेगा, वो केवल आपको कंडीशन बताएगा कि खुश है, अमीर है, दोषी है ना, तैयार है ना, पागल है, अमीर है। तो इसमें वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है। तो बिना वर्ब वाला हम बता रहे हैं, बिना वर्ब वाला बता रहे हैं आपको सेंटेंस, बिना वर्ब वाला। वर्ब बोलिए चाहे मेन वर्ब बोलिए, बात बराबर है। तो इसमें लास्ट में लगा रहेगा हाय, हूं, केवल, है ना। हो सकता है था थी, भी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे था थी वाला, फिर गा गे वाला बताएंगे, लेकिन उसमें वर्ब नहीं रहेगा, उसमें वर्ब नहीं रहेगा। अच्छा, कोई भी सेंटेंस को बनाते हैं तो एक फार्मूला को मतलब फॉलो करते हैं, उसी फार्मूला के हिसाब से बनाते हैं कि सबसे पहले रखते हैं हम, सबसे पहले क्या रखते हैं? सब्जेक्ट। क्या रखते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या रखते हैं?
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो वर्ब रहेगा वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझे? तो ध्यान रखिएगा, ये बनाने का रूल है। या इसको आप ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रह सकता है कि सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। समझे? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ चीज रहेगा तो उसको हम मतलब कुछ और लिख देंगे उसकी जगह पर। तो जो रहेगा लिख देंगे, नहीं रहेगा तो उसको छोड़ के अगला लिखेंगे। समझे? तो ये जो फॉर्मूला को फॉलो करे पड़ेगा, इसी फॉर्मूला के हिसाब से बनाइएगा। सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट पहले लिखने के लिए, हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब। हेल्पिंग और वर्ब में अंतर है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, ये सब क्या हेल्पिंग वर्ब है। वाज, वेयर हेल्पिंग वर्ब है। शैल बी, विल बी हेल्पिंग वर्ब है ना। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है ना। हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो है ना, ये वर्ब नहीं है, ये काम को नहीं दिखाता है। हेल्पिंग वर्ब काम को नहीं दिखाता है। हेल्पिंग वर्ब कहीं ना कहीं समय को दिखाता है कि वो किस समय के बात हो रहा है। प्रेजेंट के बात हो रहा है, यानी कि वर्तमान समय के बात हो रहा है, कि पास्ट के बात हो रहा है यानी कि बीता हुआ बात कर रहा है, या कि फ्यूचर के बात कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब से कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि वो कहां के बात कर रहा है, मतलब किस समय के बात कर रहा है, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर। समझे? तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अगर मेन वर्ब रहेगा या वर्ब तो वर्ब को लिखेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के जगह पर आप अदर थिंग भी समझ सकते हैं, कुछ और भी चीज रहेगा तो उसको लिखेंगे। या इसको कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है सब्जेक्ट फिर वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेशन करते हैं। बिना वर्ब बोला हम बता रहे हैं, बिना वर्ब बोला बता रहे हैं, बिना वर्ब बोला ये सब है। देखिए मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, तो इसमें वर्ब है। खुश वर्ब नहीं है ना। हंसना वर्ब है, खुश वर्ब नहीं है। एक कंडीशन बता रहा है, एक अवस्था बता रहा है कि ऐसा है, ये होना, खुश होना बता रहा है कि खुश है ना। तो वर्ब इसमें नहीं है, काम नहीं हो रहा। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट चाहिए। अच्छा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट को आप पता लगा सकते हैं दो तरीका से। जो काम करता है ना, जो काम करता है, कोई भी जो काम करता है, काम करने वाले को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। आप कहिएगा कि सर आप जितना जो सेंटेंस बता रहे हैं, जितना जो वाक्य बता रहे हैं, उसमें तो काम हो ही नहीं रहा है, कोई एक्शन तो हो ही नहीं रहा है। तो जब उससे नहीं पकड़ाएगा तो सब्जेक्ट को पकड़ने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका है कि या जो काम करता है, जो काम करता है, जो काम करता है। या एक और तरीका है कि कौन का जवाब, कौन, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन कि कौन ये सब्जेक्ट, जो मतलब कौन का जवाब देगा कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसका मतलब जो ये आपका है सब्जेक्ट, जिस पर का जो काम करता है ना, तो काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है, इफेक्ट जिस पर पड़ता है, उसको बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। तो खाने के यहां पर कौन काम कर रहा है बताइए, हम लोग। तो हम लोग क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। जो काम करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट जो काम करता है वो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो आइसक्रीम पर। आइसक्रीम खा रहे हो तो कम हो रहा है कि नहीं, बताओ। जितना आइसक्रीम रहेगा उतना ही रहेगा, क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। समझे? और जो काम होता है, खाना, वर्ब किसको बोलेंगे, जो काम हो रहा है। तो हम क्या एग्जांपल दिए थे कि हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। तो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, तो यहां पर खाना काम हो रहा है ना, तो खाना जो हो रहा है, खाने के लिए जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वर्ब। खाना वर्ब यहां पर है। और खाने का काम कौन कर रहा है, काम जो करता है उसको सब्जेक्ट बोलते थे। काम हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हो जाएंगे बताइए, हम लोग हो जाएंगे सब्जेक्ट। जो काम जो करता है, यानी कि सब्जेक्ट जिस पर काम करता है, जो प्रभाव पड़ता है,
जिस पर प्रभाव पड़ता है ना उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो आइसक्रीम पर प्रभाव पड़ रहा है ना, आइसक्रीम खा रहे हैं हम लोग तो कम हो रहा है। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अखिलेश किताब पढ़ता है, अखिलेश किताब पढ़ता है, अखिलेश किताब पढ़ता है। तो पढ़ना कौन काम कर रहा है ना, काम कौन कर रहा है, अखिलेश। तो अखिलेश सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। काम यहां पर क्या हो रहा है, पढ़ना। तो पढ़ना एक वर्ब हो गया। क्या चीज के पढ़ रहा है, पढ़ रहा है तो क्या क्या चीज खत्म हो रहा है, क्या ऊपर रहा है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किताब पर। वो क्या चीजें पढ़ रहा है, तो किताब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जो वर्ब है ये क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करिए थोड़ा सा, इसको जल्दी। चलिए बना लिए होंगे और इसको अब हम समझाते हैं। कल थोड़ा सा इसको यहाँ पर रहते जल्दी शायद हो गया था, तो इसको फिर से एक बार समझा देते हैं। तो देखिए ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, जिसमें सब हाँ में बात हो रहा है। वह खुश है ना, वह ईमानदार है, आप उदास है, वे लोग तैयार है, रोशन, मतलब यस में बात हो रहा है, हाँ में सकारात्मक बातें हो रहा है, पॉजिटिव बातें हो रहा है। नेगेटिव सेंटेंस भी होता है जिसमें नहीं लगा रहेगा, नॉट का यूज जिसमें करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, है ना। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव का मतलब सब सकारात्मक बात हो रहा है, हाँ में बात हो रहा है। नहीं वाला मतलब इसमें नहीं का यूज नहीं हुआ है ना, नहीं का यूज नहीं हुआ है इसमें, समझे ना में नहीं बात हो रहा। अगर यही रहता कि मैं नहीं खुश हूं, इसको पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बोलते, इसको नेगेटिव बोलते, नकारात्मक, नहीं वाला है। ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है पॉजिटिव सेंटेंस, जब ये एक बार समझ गया ना, तो जो आगे आने वाला जो भी सेंटेंस है उसको बढ़िया से बना दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं खुश हूं, तो सब्जेक्ट चाहिए ना। तो यहां पर बताइए कौन खुश है, तो मैं के क्या हो जाएगा, आई, यानी कि सब्जेक्ट। पहले क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट। आई के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। ये सब आई के साथ जो एम, इज, आर लग रहा है ना, ये सब क्या हेल्पिंग वर्ब, वाज, वेयर, है ना, ये सब कहीं ना कहीं क्या हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ एम लग गया, और उसके बाद जो भी बच जाएगा, वर्ब बीच में तो है ही नहीं, तो वर्ब लगाएंगे कहां से, तो सब्जेक्ट लिख दिए, फिर उसके बाद एम, है ना, फिर उसके बाद जो वर्ब रहता तो वर्ब लिखते हैं, तो वर्ब तो है ही नहीं है, हैप्पी। ये मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि तुम है जी फॉर्मूला तुम रट लो, ऐसा नहीं। दिमाग लगाओ कि पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद वर्ब है तो वर्ब लिखो, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट नहीं है चाहे कुछ और है तो कुछ और लिख दो। तो ध्यान रखना, पहले सब्जेक्ट, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, मतलब जो है वो लिखेंगे लेकिन फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या और अदर थिंग कुछ और भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, बार बार हम इसलिए रिपीट करेंगे समझ में आ जाए। तो कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट, इससे कंफ्यूजन नहीं पता है। वह ईमानदार है, तो ईमानदार है तो बताइए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह, है ना, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इच। देखिए बताए हुए सब, ही के साथ क्या लगेगा, इच, और फिर ईमानदार के क्या होता है, ऑनेस्ट, समझे। फिर आप उदास हो तो क्या हो जाएगा, यू आर सैड, यू सब्जेक्ट हो गया, आर क्या हो गया, यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना, फिर उसके बाद सैड, उदास के। वे लोग तैयार है तो दे आर क्या हो जाएगा, रेडी, दे आर रेडी। रोशन खुश है तो रोशन इज हैप्पी। फिर उसके बाद अखिलेश और रोशन दोषी है तो अखिलेश एंड रोशन आर हैप्पी। दो नाम है ना, जब प्लुरल हो जाता है, देखिए जब नेम क्या हो, प्लुरल हो, यानी कि एक से ज्यादा हो, तो वहां पर क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इज नहीं क्या लगाते हैं, आर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए तो अब निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब जिसमें नहीं में बात हो रहा है, ना में बात हो रहा है, बस बाकी सब वही है, खाली नेगेटिव लग गया है। और ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो बाकी सब वही रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो, है ना, फिर उसके बाद जो अगर वर्ब रहेगा तो वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर थिंग, जो भी, यानी कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो लग रहा है वो, फिर वो, जो भी मतलब प्रोसेस है ना। तो बस ये सब वही है, खाली नेगेटिव लग गया है। और हमेशा याद रखने के लिए नेगेटिव लगा है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नहीं इसमें लग गया है।
और नहीं हमेशा तीसरा नंबर पर लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा नॉट के लिए, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, हमेशा तीसरा नंबर पर, हमेशा तीसरा नंबर पर, समझिए। तो देखो बाकी बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट तो आई लगा दिए, आई के साथ क्या लगता है एम, तो तीसरा नंबर पर हमेशा नॉट लगाएंगे ना, क्योंकि नहीं लगल है तो नॉट लगा दिए तीसरा नंबर पर, तो आई एम नॉट राइट, यानी कि मैं सही नहीं हूं, आई एम नॉट राइट, है ना, ये हो जाएगा हमेशा तीसरा नंबर पर। बाकी सब वही है, तीसरा नंबर खाली नॉट लगा दीजिए, नहीं ला, तीसरा नंबर पर, तीसरा 1 2 3 तीसरा नंबर, यानी कि तुम चालाक नहीं हो, तो क्या हो जाएगा यू के साथ क्या लगेगा आर, और तीसरा नंबर पर नहीं ला, नॉट लगा दीजिए, तो यू आर नॉट क्लेवर, है ना, यू आर नॉट क्लेवर। उसी प्रकार हम लोग क्रूर नहीं है, हम लोग क्रूर या निर्दयी नहीं है, तो क्या हो जाएगा बाकी सब वही, पहले हम लोग का वी, फिर वी के साथ आर, हमेशा तीसरा नंबर पर क्या लगाएंगे नॉट, तो 1 2 3, तो नॉट तीसरा नंबर पर लगा दीजिए। अब क्रूअल, है ना, क्रूअल मतलब जो बच गया लास्ट में उसको रख दीजिए, तो क्रूअल मतलब क्रूर, है ना, तो वी आर नॉट क्रूअल, हम लोग निर्दयी नहीं, हम लोग क्रूर नहीं है ना। फिर उसके बाद वे लोग शिक्षक नहीं है, वे लोग शिक्षक नहीं है, बस वही फॉलो करते रहिए। वे लोग का क्या हो जाएगा दे के साथ क्या लगेगा आर, और नहीं लगल है तो हमेशा तीसरा नंबर पर नॉट लगा देंगे, तो दे आर नॉट। इसको फॉर्मूला दम याद करने की कोई जरूरत नहीं, हमेशा दिमाग में रखने के लिए याद बात कि नॉट वाला आ जाएगा ना, नॉट वाला आ जाएगा, यानी कि नहीं वाला, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव जो नेगेटिव के लिए यानी कि नहीं के लिए जो नॉट लगाते हैं वो हमेशा तीसरा नंबर पर, कितना नंबर पर, तीसरा, याद रखिएगा। तो क्या यहां पर है कि वे लोग शिक्षक नहीं है, तो दे आर, दे के साथ क्या लगेगा आर, फिर उसके बाद तीसरा नंबर पर नॉट, और टीचर्स, क्या टीचर्स, अच्छा एस क्यों लगा है, क्योंकि वे लोग शिक्षक नहीं है, वे लोग शिक्षक नहीं, कहीं ना कहीं ढेर शिक्षक की बात हो रहा है, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है ना, जैसे पेन, पेन का मतलब एक हो गया, और पेन्स मतलब ढेर सारा हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वे लोग यानी कि ढेर शिक्षक की बात हो रही है, इसलिए हम एस लगा के ज्यादा कर दिए, एक से ज्यादा प्लूरल बना दिए, इसको बाद में बताया जाएगा। तो अभी फिलहाल ध्यान रखिए कि दे आर नॉट टीचर्स, है ना, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहने का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, जिसमें प्रश्न पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा प्रश्न, क्या से स्टार्ट, है ना, कि क्या तुम उदास हो, क्या तुम चालाक हो, है ना, क्या तुम खुश हो, तो क्या लगा के जो आएगा ना वो इंटेरोगेटिव में आएगा, जिसमें क्या से स्टार्ट होगा, क्या से शुरू होगा, तो उसको किस में रखेंगे इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने वाला रहेगा। तो प्रश्न पूछने वाला में एक सिंपल तरीका है कि जो लगता है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब जो लगता है ना, जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसको उठा के खाली पहले कर दो, बाकी जस के तस। फिर से एक बार सुन लीजिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि जो लगता है सब्जेक्ट के साथ है, जो भी लग रहा है ना, जैसे आई के साथ है एम लग रहा है, यू के साथ है आर लग रहा है, और उसके बाद ही सीट नेम के साथ क्या लग रहा है इच, तो इसको बनाएंगे ना तो क्या करेंगे, जो लग रहा है उसको खाली पहले उठा कर रख दो, बाकी सेम के सेम बन गया। जैसे देखिए यहां पर, जैसे देखिए क्या मैं खुश हूं, तो इंटेरोगेटिव है ना, इंटेरोगेटिव का आसान लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, है ना, क्वेश्चन मार्क। देखिए इस समय फुल स्टॉप, इसके हिंदी में तो ऐसे फुल स्टॉप देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में डॉट से फुल स्टॉप देते हैं, है ना, हिंदी में ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, अंग्रेजी में भी ऐसे लिखे पड़ेगा। इसको कैसे बनाएंगे, क्या मैं खुश हूं, तो पहले देखिए कि किसको पहले लाएं, तो देखिए किसके हिसाब से देखेंगे, मैं है तो मैं के साथ क्या लगता है, मतलब मैं के क्या होता है आई के साथ क्या लगता है बताइए एम, तो एम के खाली पहले ला दीजिए, बाकी जस के तस, तो एम, फिर उसके बाद आई, और फिर उसके बाद खुश के हैप्पी, एम आई हैप्पी, है ना, समझ में आ गया होगा, क्या मैं खुश हूं। उसी प्रकार क्या तुम लोग बेईमान हो, तो बस जो लगता है उसको खाली पहले कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के पहले कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के पहले, यानी कि इज एम आर के पहले कर दीजिए, बाकी जस के तस बन गया। देखिए उसी प्रकार यहां पर क्या तुम लोग बेईमान हो, तो क्या हो गया तुम लोग के हिसाब से क्या लगेगा आर, तो यहां पर क्या कर दिए आर, फिर उसके बाद जस के तस खाली जो लगता है उसको पहले, तो आर यू डिसोनेस्ट, क्या तुम लोग बेईमान हो, फिर उसके बाद क्या हम लोग क्रूर हैं, तो बस वही हाल, मतलब खाली जो लग रहा था उसको पहले कर दीजिए, बाकी जस के तस। देखिए तो यहां पर है वही, हम लोग का क्या हो जाएगा वी, और वी के साथ क्या लगता है आर, तार पहले कर दीजिए,
है ना, आर वी क्रूअल, आर वी क्रूअल, समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंटेरोगेटिव में यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं लगेगा, तो नहीं हमेशा नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगे तो बस हमेशा जो नहीं के लिए नोट जो लगाते हैं वो तीसरा नंबर पर, कितना नंबर पर, तीसरा, याद रखिएगा कितना नंबर पर, तीसरा नंबर पर लगा दीजिए बस। बाकी इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव है तो जो लग रहा है उसको पहले, और हमेशा ध्यान रखने के लिए नेगेटिव ला जो नोट लगाते हो कितना, तीसरा नंबर पर। तो बात सही है, देख लीजिए इधर अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो देखिए क्या मैं खुश नहीं हूं, तो मैं यहां पर आया था, मैं के लिए आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, तो एम पहले कर दिए, फिर उसके बाद आई, और फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद हैप्पी, क्योंकि नॉट हमको तीसरा नंबर पर चाहिए, तीसरा नंबर पर आ गया ना। तो एम आई नॉट हैप्पी, है ना, क्या मैं खुश नहीं हूं, क्लियर। फिर उसके बाद इसी प्रकार क्या तुम लोग बेईमान नहीं हो, तो ही बात है, नहीं ला हमेशा तीसरा नंबर पर नॉट, और इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव जैसा बने हुए करेंगे, जो लग रहा है हेल्पिंग वर्ब उसको पहले उठा कर रख देंगे, बाकी जस के तस, और नेगेटिव ला तीसरा नंबर पर खाली नॉट लगा देंगे, हो गया। तो आर यू नॉट डिसऑनेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। क्या हम लोग क्रूर नहीं है, उसी प्रकार तो बताइए हम लोग है तो वी के साथ क्या लगता है, आर, तार पहले उठा कर रख दिए, तो वी आर तीसरा नंबर पर नॉट और क्रूअल, है ना, वी आर नॉट क्रूअल, हम लोग निर्दयी या क्रूर नहीं है। चलिए तो इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो जो आगे की कहानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो सिंपल लग रहा होगा, ये भी सिंपल है, लेकिन ये लोग ये जो चीज है स्पोकन जो इंग्लिश होता है ना, उसमें बहुत काम देता है, इंग्लिश बोलने में और समझने में बहुत काम देगा आप लोगों को, तो इस पर ध्यान दे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले कुछ जान लीजिए कि क्या के हम लिखेंगे व्हाट, है ना, क्या के अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट होता है, फिर उसके बाद कब के व्हेन क्या होता है, व्हेन, क्यों के व्हाई, है ना, कैसे के हाउ, कहां के वेयर, किसको के whom, कौन के who। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ये सब में काम देगा, है ना, ये सब में काम देगा। हम नोट में लिखे हैं हम नोट में लिखे हैं कि जब वाक्य में क्यों, कैसे, कहां और कब लगा रहता है ना, जब वाक्य में क्या लगा रहता है, क्यों, कैसे, कहां और कब, etc सब में से कोई लगा रहता है, तब ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेशन की शुरुआत जो इसी से करते हैं और बाकी जो बच जाता है उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे बनाते वैसे बनाते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है ना, जैसे ये सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन मार्क वाला, ये सब जहां पर कहीं ना कहीं जो सेंटेंस में लग जाएगा ना, तो ये सब भी क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला। ये सब क्या कहीं कहीं ना कहीं क्या है, रूप है ना, कब, क्यों, सब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या का है, रूप है। क्वेश्चन पूछने का अलग अलग क्या है, तरीका है ना, किसको, कौन, कहां, कैसे, क्यों, कब, क्या, ये सब क्या है, ये भी समझ लो कि ये सब भी जहां मतलब जिस सेंटेंस में आ रहा है, जिस वाक्य में आ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, इंटेरोगेटिव ही है। क्या है, इंटेरोगेटिव ही है, प्रश्नवाचक वाक्य ही है। तो जब आ जाता है कोई सेंटेंस में, यानी कि क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, किसको, कौन, ये वाला आ जाता है ना, तो सबके छोड़ के सबसे पहले इसी को लिखते हैं, है ना, सबके छोड़ के सबसे पहले इसी को लिखते हैं, सबके छोड़ के सबसे पहले इसी को लिखते हैं, सब को छोड़ के सबसे पहले इसी को लिखते हैं ट्रांसलेशन करते समय। देखो लिखा हुआ है कि जब वाक्य में क्यों, कैसे, कहां और कब etc लगा रहता है, तब ट्रांसलेशन की शुरुआत इसी से करते हैं, इसी से मतलब ये सबसे जो लगा है उसी से, और बाकी को इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बना लेते हैं। क्या करते हैं, बना लेते हैं। जैसे देखिए ध्यान से सुनिए, हम किसको बता रहे हैं कि जब वाक्य में क्या लगा रहेगा, कैसे, क्यों, क्या, कब, कहां, ये सब लगा रहेगा, तो ये सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क वाला ही है। ये भी कहीं ना कहीं जहां लगता है तो क्वेश्चन वाला ही है, क्वेश्चन पूछेगा, कैसे, क्यों, कब, कहां, ये सभी क्या है, क्वेश्चन का ही दिखा रहा है, क्वेश्चन पूछने का ही मतलब ये दिखाता है सब,
है ना। तो जब ये लगा रहता है कोई भी वाक्य में, कोई भी सेंटेंस में, तो सबसे पहले छोड़ के सबसे पहले इसी को लिखते हैं, जो मीनिंग होता है इसी से शुरुआत करते हैं, समझे। अब बाकी जो बच जाता है उसको इंटेरोगेटिव के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब जो लगता है वो प्रश्न पूछने वाला में से कैटेगरी में आता है। तो देखिए ये से हम बनाते हैं, जैसे मैं क्यों बुरा हूं, तो सबके छोड़ छाड़ के पहले क्यों के हम स्पेलिंग लिखेंगे, है ना, तो वाई पहले लिख दिए। अब बाकी जो बच गया इंटेरोगेटिव्स के हिसाब से बनाएंगे, बाकी जो बच गया इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं इसको, जैसे इंटेरोगेटिव के हिसाब से बनाएंगे। तो इंटेरोगेटिव मतलब मान लिया कि इसको इंटेरोगेटिव बनाने के रहता, इंटेरोगेटिव वाला बता है ना, तो क्या इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में हम कैसे बनाते हैं कि जो लगता है उसको क्या कर देते हैं पहले, जो लगता है उसको पहले, और बाकी के जस के तस। तो इसमें खाली एक बदलाव हुआ है कि मैं क्यों बुरा हूं तो क्यों के पहले लिख दिया, बाकी जो है बच गया उसको इंटेरोगेटिव के हिसाब से बना देंगे। तो इसको जो बचल उसको इंटेरोगेटिव के हिसाब से कैसे बनाएंगे, तो आई के साथ क्या लगता है एम, एम के पहले कर दिए ना, फिर उसके बाद आई के आई और फिर बैड, तो वाई एम आई बैड, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। मैं क्यों बुरा हूं, क्यों कैसे कहां ही सब लगता है, कहीं ना कहीं ये भी क्या है क्वेश्चन वाला ही है, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन, समझे क्या है, क्वेश्चन ही कर रहा है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्या है लगाना जरूरी है। फिर उसके बाद लिखल है यहां पर कि आप लोग कैसे गरीब हैं, आप लोग कैसे गरीब हैं, तो यहां पर भी वही हाल, यहां पर भी वही हाल कि कैसे के पहले लिखेंगे तो हाउ, जो बच गया उसको इंटेरोगेटिव के हिसाब से बनाएंगे। तो देखिए तो आप लोग के मतलब आप लोग का यू होगा, तो यू के साथ क्या लगेगा आर, यू के साथ क्या लगेगा आर, तो आर यहां पर लिखे तो हाउ आर यू पुअर, हाउ आर यू पुअर, आप लोग कैसे गरीब हैं, है ना। फिर उसके बाद यहां पर है कि तुम एक कैसे शिक्षक हो, तुम एक कैसे शिक्षक हो, तो कैसे वाला के पहले लिखेंगे, तो कैसे यहां पर है ना कैसे, तो कैसे के क्या होता है हाउ, कैसे के क्या होता है हाउ, देखिए कैसे के क्या होता है हाउ, तो कैसे क्या लिखे हाउ। फिर उसके बाद जो बच गया जो भी उसको इंटेरोगेटिव के हिसाब से बनाएंगे, जो इंटेरोगेटिव आपको बता चुके हैं। तो इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले लिख देते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगा तुम के हिसाब से यू, तो यू के साथ क्या लगता है आर, है ना, तो आर लगा दिए। अब बाकी जो जस के तस, तो हाउ आर यू, और एक के चलते यहां पर ए लगा दिए टीचर, है ना, तो हाउ आर यू अ टीचर। फिर उसके बाद आप कैसे बेईमान नहीं है, आप कैसे बेईमान नहीं है, तो नहीं लग गया तो ही हाल, तीसरा नंबर पर क्या लगाएंगे नोट लगा देंगे, तीसरा नंबर पर नोट लगा देंगे, नहीं से कंफ्यूजन नहीं होने के लिए, नहीं लगा इसमें लगा कहीं नहीं कि मतलब कोईयों में नहीं लगा, तो हमेशा तीसरा नंबर पर क्या करते हैं नोट लगाते हैं। लेकिन यहां पर गिनती थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगा, इसके हिसाब से लगाइएगा ना तो चौथा चल जाएगा, क्या हो जाएगा चौथा। तो पहले जो हम बोल रहे हैं पहले समझिए, आप कैसे बेईमान नहीं है, तो कैसे के पहले लिखेंगे ना हम, तो कैसे क्या होता है हाउ, कैसे क्या होता है हाउ, तो हाउ पहले लिख दिए। अब बाकी जो बच्चल है उसको किसके हिसाब से बनाएंगे, इंटेरोगेटिव के हिसाब से बनाएंगे, इंटेरोगेटिव के हिसाब से बनाएंगे। चलिए तो इंटेरोगेटिव के हिसाब से बनाएंगे ना, इंटेरोगेटिव के हिसाब से बनाएंगे तो तुम एक आप बेईमान नहीं, मतलब नहीं वाला बच गया तो उसको क्या करेंगे आर लगाएंगे, फिर यू, और यहां पर नॉट हमको से छूट गया तो नॉट यहां पर लगा लीजिएगा, यू के बाद क्या होगा नॉट, क्योंकि तीसरा नंबर पर नॉट लगेगा ना, इसके हिसाब से गिनिएगा ना, हाउ के हिसाब से तो चौथा नंबर पर नॉट लग रहा है, लेकिन ओरिजिनल जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो तीसरा नंबर पर आता है ना, तो इंटेरोगेटिव तो इतना ही के हिसाब से है, हाउ तो पहले लिखे हैं। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं कि नहीं तो सर आप तो चौथा नंबर पर लगा दिए, लेकिन नहीं, जब ऐसे तो है तीसरे नंबर पर, लेकिन इसके हिसाब से गिनती करिएगा, हाउ वाला भी जोड़ के गिनती करिएगा तो कितना हो जाएगा नॉट चौथा नंबर पर हो जाएगा, समझे। तो हाउ वाला के हिसाब से अगर हाउ लगेगा तो हाउ के हिसाब से अगर गिनती करेगा तो चौथा नंबर पर है, लेकिन हाउ व्हेन व्हाट वेयर होम हु ये सब रहता है तो चौथा नंबर पर नोट चल जाता है, गिनती के हिसाब से आप चलिएगा तो। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट अगर उसके हिसाब से चलिएगा तो कहीं ना कहीं क्या है तीसरे नंबर पर है, जैसे जो बच गया तो उसको इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव इसके निगेटिव वाला बनेगा ना, है ना। तो हाउ के हाउ, फिर जो बच गया उसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आर, फिर यू, फिर नॉट डिसऑनेस्ट, यानी कि आप कैसे बेईमान नहीं है तो हाउ आर यू नॉट डिसऑनेस्ट,
समझ में आया। फिर उसके बाद यहां पर है कि वह क्यों दुखी है। अब यहां पर कोई समझ लेगा कि लड़की के लिए बात हो रहा है, तो यहां पर कंफर्म नहीं, दुखी को ही दुखी लिखते हैं, है ना, दुखी के दुखी लिखते हैं। तो ही का मतलब ये समझ लीजिए लड़की के लिए बात हो रहा है। लड़की के लिए बात हो सकता है, लड़का के लिए बात हो सकता है, हम लड़का के लिए बना दिए। आप लोग यहाँ पर सी भी लिख सकते थे वह के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कंफर्म नहीं कि लड़का है कि लड़की। दुखी के चलते आप ये ना समझ कि वो लड़की के लिए बात हो रहा है, ऐसा नहीं। दुखी को दुखी हम लिखते हैं ना, दुखा नहीं लिखते हैं। तो क्यों के पहले लिखेंगे तो वाई, जो बाकी बच गया इसको इंटेरोगेटिव के हिसाब से बनाएंगे। तो बताइए ही के साथ क्या लगता है, इज, तो इज लगा दिए और फिर उसके बाद जो रहता है उसको लिख दीजिए। तो फिर क्या, ही और उसके बाद सैड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करके जरूर पूछे, और मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, तो इतना नोट करिए। यहां पर एक बच्चा को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर आप है ना, आप तो बहुत गलती करते हैं। गलती हम ना करते हैं बाबू, देखो ध्यान से, आप समझने में गलती कभी कभी करते हैं। आप कहिएगा कि सर तो आप तो जितना आप बताए हैं अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो वो तो शुरू हुआ था क्या से, तो उसको आप क्या के लिए व्हाट तो नहीं लिखे थे। आप देखिए क्या के लिए क्या लिखे हैं, व्हाट। दिमाग में क्वेश्चन आया कि नहीं आया, तो आना चाहिए था कि आप लोग सोचिएगा कि कहीं ना कहीं जो हम जितना इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताए थे तो क्या से शुरू हुआ था। तो आप सोचिएगा कि सर जी तो क्या से शुरू हुआ था जी, तो वो तो उसमें आप नहीं लिखे थे व्हाट। तो आपको मैं बताता हूं कि ध्यान रखिएगा, क्या के से जब शुरू होगा ना, ध्यान रखिए, इधर ध्यान दीजिए, क्या से सब जब शुरू हो रहा है, क्या से जब शुरू हो रहा है तो उसको में वोट नहीं लगाते हैं क्या ला, वो आप पहले उठा के रख दिए हेल्पिंग वर्ब, तो क्या ला काम हो गया। फिर से एक बार सुनिए ध्यान से, जब आप ट्रांसलेशन कोई बना रहे हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन वाला सेंटेंस और क्या से वो शुरू हो रहा है, तो आप जब हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रखे ना तो उस क्या के काम हो गया, क्या के काम हो गया। लेकिन ध्यान रखें, जब क्या बीच में रहेगा, जब क्या बीच में रहता तब उसको लोग वाट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाट। क्या लगाते हैं, वाट। ध्यान रखें फिर से, जब शुरू में क्या से जब कोई शुरू होता है ना तो उसमें हम नहीं लगाते हैं व्हाट, वो आप उठाकर हेल्पिंग वर्ब को पहले रखें या फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी है आप रख रहे हैं ना, वो हो गया उसका काम। लेकिन ध्यान रखें, लिख दिए, ध्यान रखें कि जब आप ट्रांसलेशन बना रहे और उसमें क्या शुरू में ना आकर बीच में आ जाए, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आ जाए, यानी कि आई के बाद आ जाए, चाहे यू के बाद आ जाए, चाहे वी के बाद आ जाए, है ना, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आ जाए, या कह सकते हो कि बीच में क्या आ जाए, तो उसको वाट लिखते हैं। और शुरू करते हैं तो वाटे से शुरू करते हैं, जैसे इसके फैमिली हो जाएगा, है ना। देखिए जैसे एग्जांपल दिए हैं आपको, ये शुरू है क्या, वह गरीब है, तो शुरू क्या से होगा तो उसको वाट नहीं लिखेंगे। बस सिंपल जो तरीका पहले जो बताया ना इंटेरोगेटिव वाला, कि जैसे आप बनाते थे ना कि जो हेल्पिंग वर्ब उसको पहले या बाकी जस के तस, देखिए तो ऐसे ही बना है कि ही के साथ क्या लगेगा, इज, तो इज पहले रख दिए अब बाकी जस के तस, तो इज ही पुअर, इसका काम हो गया। जब क्या से शुरू होगा तो उसको वाट लिखना जरूरी नहीं, आप शुरू किए ना हेल्पिंग वर्ब से, उसका काम हो गया क्या वाला। लेकिन जब यही बीच में रहेगा, यानी कि वह के बाद रहेगा, तुम लोग के बाद रहेगा, हम लोगों के बाद रहेगा, यानी कि बीच में, तो उसको वाट लिखना जरूरी है। और शुरू करेंगे वोटे से, क्योंकि इसके फैमिली में सब आ जाएगा, समझे। तो देखिए अब यहां पर वह क्या है, मजा आया, ध्यान दीजिए, वह क्या है। अब शुरू तो क्या से नहीं ना हुआ है, तो आपको क्या के लिखे पड़ेगा अंग्रेजी, जब क्या बीच में आ जाएगा, सेंटेंस के क्या आ जाएगा बीच में, या सब्जेक्ट के बाद आएगा तो क्या के लिखे पड़ेगा। देखिए तो सबसे पहले यही ना लिखते हैं सब जब आता है तो व्हाट, जो बाकी बच जाता है उसको इंटेरोगेटिव के हिसाब से बनाएंगे। तो व्हाट, ही के साथ क्या लगेगा, इज, फिर उसके बाद ही, फिर उसके बाद कुछ ही नहीं था तो नहीं करे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो व्हाट इज ही, वह क्या है, व्हाट इज ही, वह क्या है। समझ में आया गया। एक और देखिए, मैं क्या हूं,
कहीं ना कहीं बीच में क्या आया ना बीच में क्या। तो देखिए, तो स्टार्ट किया ना व्हाट से, क्या ला, व्हाट लिखे तो व्हाट, और फिर उसके बाद जो बचल उसके इंटरोगेटिव से, तब फिर आई के साथ क्या लगेगा, एम, और फिर उसके बाद आई, और कुछ है नहीं तो नहीं लिखे। तो व्हाट एम आई, मैं क्या हूं। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, मैं क्या नहीं हूं, क्या मैं क्या नहीं हूं। तो फिर वही क्या हो जाएगा, व्हाट से स्टार्ट करेंगे व्हाट, जो बाकी बचल है उसको क्या बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क के हिसाब से बनाएंगे। तो एम, फिर आई, फिर नॉट, व्हाट एम आई नॉट, क्या मैं नहीं हूं। तो आई होप आप लोग के सभी को समझ में आ गया होगा, और इसको बार बार प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और कमेंट्स भी करें जरूर, मेहनत लगता है।